तो आज हम बात करेंगे कि कन्या लगन की कुंडली में मंगल देव 12 हाउस में, जो 12 घर है उसमें जब विराजमान होंगे तो क्या रिजल्ट देंगे। अब जैसा कि आप लोगों को पहले से ही बताया हुआ है कि जो फर्स्ट हाउस है उसमें 6 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि वो कन्या लगन की कुंडली हुई। मंगल के बारे में जैसा कि आप लोगों को पहले ही बताया हुआ है कि मंगल की दृष्टि जो होती है वो 4th, 7th और 8 होती है। यानी चौथी दृष्टि से भी देखते हैं, 7वीं दृष्टि से देखते हैं और 8वीं दृष्टि से देखते हैं। एक बात मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहूँगा कि 7वीं दृष्टि तो जो होती है वो तो सारे ग्रहों की अच्छी है, लेकिन चौथी दृष्टि ये खराब होती है। इसको एक प्रकार से आप ऐसे मान सकते हो ऊर्ध्व दृष्टि। 8वीं दृष्टि भी खराब होती है। 8वीं दृष्टि को भी ऊर्ध्व दृष्टि ही कहा गया है। इसको आप थोड़ा सा ऐसे समझिए कि जैसे हम आप कोई बैठे हुए हैं और हम बिल्कुल सामने देख रहे हैं तो उसको 7वीं दृष्टि कही जाएगी। लेकिन अगर हम तिरछा देखें या आप अगर तिरछा देख रहे हो दाएं या बाएं तो उसको ऊर्ध्व दृष्टि कही जाएगी। ये दृष्टि अच्छी नहीं मानी गई है, क्योंकि फेस टू फेस सामने टू सामने देखना वो तो फिर भी सही है, लेकिन छुप करके ये मतलब घूरना और एक ऊर्ध्व दृष्टि को अच्छा नहीं माना गया है। कुल मिला जुला करके आप इतना मान के चलिए। तो मंगल देव जहाँ बैठेंगे वहाँ पे वो जो है उनको 2 हाउस मिलता है, पहली राशि भी मिलती है और 8वीं राशि भी मिलती है। जैसे आपको बताया हुआ है मेष राशि और वृश्चिक राशि के वो लॉर्ड होते हैं, उनको लॉर्डशिप मिली हुई है। तो 2 घर के तो ये रिजल्ट देंगे और उनकी 3 दृष्टियाँ भी होती हैं तो ये 3 यहाँ ये भी रिजल्ट देंगे। और कुंडली में जैसे कि बताया हुआ है कि कुछ स्थान ऐसे हैं जैसे पहला, दूसरा, 12वां, चौथा, 7वां और 8वां इस हाउस में जाएंगे। आप एक बार फिर समझ लीजिए, पहला, दूसरा, 12वां और चौथा, 7वां, 8वां अगर इस घर में विराजमान होंगे तो एक दोष का निर्माण और कर देते हैं, जिसको हम लोग मांगलिक बोलते हैं। अक्सर आपने सुना होगा एक जनरल भाषा में कि भैया लड़की मांगलिक है तो कोई मांगलिक लड़का होगा तो बताना, या फिर लड़का मांगलिक है तो कोई लड़की भी मांगलिक होगी तो बताना। मांगलिक के बारे में हम बाद में बात करेंगे कि मांगलिक को मांगलिक ही क्यों ढूंढा जाता है और मांगलिक दोष कैसे कटता है, इसके बारे में अलग से बताया हुआ है। जो कुछ रह गया है उसको आगे बताएंगे। तो मांगलिक भी हो जाएंगे तो मांगलिक का रिजल्ट अलग से मिलेगा। तो यही आज हम जानेंगे कि मंगल देव का जो है कन्या लगन में क्या रिजल्ट मिलता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि वर्गो लगन की जो कुंडली होती है वो मरकरी की है, बुध देव की है। अब मंगल देव और बुध देव में एक प्रकार से शत्रुता है और काफ़ी तगड़ी शत्रुता है। तो यहाँ पे मंगल देव अच्छा रिजल्ट नहीं देते, ना तो कन्या लगन में अच्छा देते हैं और ना ही जेमिनी, वो भी बुध की पड़ गई मिथुन लगन की कुंडली, तो उसमें भी अच्छा नहीं देते हैं। कन्या लगन की कुंडली में क्या होता है कि 8वें घर का लॉर्डशिप भी इनको मिल जाता है। एक तो तीसरे घर का मिलता है क्योंकि 8 नंबर की राशि वहाँ रहती है, और जो है एक घर इनको 8वां मिलता है, 1 लिखा हुआ रहता है। आपको जैसे कि पहले भी बताया हुआ है कि 8वें घर का कारक शनिदेव को माना गया है। देखिए ये कौन सी कुंडली में माना गया है ये नहीं है, 8वें घर का कारक जो है, देखिए अलग अलग हाउस का कारक मैंने बताया हुआ है। पहले घर में सूर्य, चौथे घर में चंद्रमा शुक्र, 10वें घर में सूर्य गुरु बुध मंगल, ऐसे ही सबका कारक बताओ, राहु 6 हाउस, केतु 12 हाउस। तो ऐसे ही शनि देव जो है ना वो 8वें घर के कारक माने गए हैं, क्योंकि 8वां घर एज का होता है, दंड का होता है, रोग दुख का होता है और परमानेंट का होता है। तो इसको जो है इसकी लॉर्डशिप वैसे कारक वाली जो है वो शनिदेव को मिली हुई है। अब शनिदेव और मंगल देव की भी बड़ी भारी शत्रुता है, इन दोनों की बहुत ही ज़्यादा शत्रुता मानी जाएगी। तो एक प्रकार से आप मान करके चलिए कि 8वें घर का लॉर्डशिप मंगल को मिल गई, तो ये कन्या लगन की कुंडली में मंगल देव बहुत ही बुरा रिजल्ट देंगे, अच्छा तो नहीं देंगे। फिर भी देखते हैं प्लेसमेंट के हिसाब से, अगर लगन बलवान हुआ तो फिर कहाँ कहाँ अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। दूसरा, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि दृष्टि जो है होती है, जो चार्ट के विवरण में, चार्ट के विवेचना में काम करती है, तो दृष्टि का हम पूरा प्रयोग करेंगे। चौथी, 7वीं और 8वीं का दशा में जो है महादशा, अंतरदशा, जो भी दशा है उसका मान लिया जाएगा, लेकिन अंश का मान नहीं लिया जाता। आप अक्सर देखोगे जोशियों को कहते हुए कि जी
5 अंश का है, 6 अंश का है, तो ये प्लैनेट काम करेगा, ये प्लैनेट नहीं काम करेगा। भैया इसको 20 बार समझा दिया है कि प्लैनेट का जो पूरा अंश होता है वो 30 डिग्री का होता है, हाउस का भी 30 डिग्री का होता है। तो मान लीजिए कि प्लैनेट पहले घर से दूसरे घर में जा रहा है। आप इसको जनरल भाषा में कहें ना, तो पहला घर बना हुआ है, दूसरा घर बना हुआ है, प्लैनेट भी 30 घर का है, घर भी 30 घर का है, मतलब हाउस भी 30 घर का है। तो जब प्लैनेट उसमें दूसरे घर में जाएगा, जब घुसेगा तो 2 डिग्री घुसेगा, फिर 3 डिग्री जाएगा, फिर 4 डिग्री जाएगा, फिर 5, 6, 7, 8 ऐसे घुसने की कोशिश करेगा ना। एक बैग तो 30 डिग्री नहीं चला जाएगा। तो यहाँ पे अगर मान के चलिए कि मान लीजिए कोई कहता है कि जी 5 डिग्री का है, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए आपका मंगल दूसरे घर में बैठा हुआ और मंगल की डिग्री आपको शो हो रही है 5 डिग्री का, आप इसको समझिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि दूसरे घर में जो मंगल आया है 5 डिग्री आया है, 25 डिग्री अभी पहले घर में है। तो डिग्री यहाँ पे मंगल काम नहीं करेगा, यहाँ पे मंगल न्यूट्रल हो जाएगा। ये सब बचकानी बातें हैं, थोड़ा गहराई में जाइए और सोचिए। आप अपने तरह लगाइए। एस्ट्रोलॉजी भी एक साइंस ही है। मान लीजिए आपको 2 सुरंग है, दोनों सुरंग में घुसना है। चलो आपको एक बात बताते हैं। तो अब एक सुरंग से जब आप दूसरे सुरंग में घुसोगे तो मुंडी आपकी घुस जाएगी, उसमें मुंडी चली जाएगी। तो पहले मुंडी जाएगी तो कितना माना जाएगा कि भैया 10% अंदर आ गए? नहीं, आप समझ रहे हो, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ। एक सुरंग पहले बनी हुई है और उसी में से दूसरी सुरंग है। तो एक सुरंग में आप घुस गए, पूरा उसी में बैठे हुए हो। अभी आप दूसरी सुरंग में जाओगे तो लेट के जाओगे ना। अब आप जब लेट के जाओगे तो दूसरे सुरंग में पहले मुंडी निकलेगी आपकी। तो जब मुंडी निकलेगी तो हम क्या बोलेंगे, भैया 5% आ गए। हाँ, थोड़ा और जोर लगाओ, थोड़ा और आप धक्का मारोगे, थोड़ा और आगे निकल आए तो हम बोलेंगे 10% तो आ गए आप। अभी 90% और धक्का मार के अंदर आ जाओ, हमारे पास आ जाओ। अब कोई उसमें बोले कि जी ये 5% के अंदर आएंगे, अब आगे नहीं आ पाएंगे, तो आपको कैसा लगेगा? तो जब भी कोई अंश की बात करता है ना, तो समझ लो बचकाना एस्ट्रोलॉजर है वो। उसको एस्ट्रोलॉजी की ज्योतिष की गहराई नहीं पता है। अभी आपकी मुंडी हमारे पास आ गई, मानते हैं ना कि दूसरे सुरंग में हम बैठे हुए हैं, तो आपकी मुंडी हमारे पास आ गई। अब हम केवल आपकी मुंडी से ही सारी प्रोडक्शन कर दें कि आप इतने बली हो, आपका वेट इतना है, आप जो है ये काम कर पाओगे कि नहीं। अरे भैया मुंडी मेरे पास है, लेकिन जो धड़ है वो आपका पहला सुरंग में फंसा हुआ है ना। आपके अंदर जो बल है, जो कार्य करने की क्षमता है, जो सब कुछ है वो पूरी है, उसमें कमी नहीं आई है। इसलिए जब कोई अंश की बात करें, डिग्री की बात करें, तो आप ये मान के चलिए कि वो भी बच्चे हैं। मतलब ज्योतिषी में उनको गहराई से अभी ज्ञान नहीं हुआ है। जो लोग गहराई से वो जानते हैं। भैया मान लो एक बात आपको और बताता हूँ। आप पैदा हुए और आपके साथ ही आपकी कुंडली पैदा हो गई। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है, लेकिन फिर भी आपको बताने की कोशिश करता हूँ। आप पैदा हो गए और आप जो है अभी छोटे से बच्चे हो, तो आपकी कुंडली भी तो आपके साथ ही पैदा हुई ना। कुंडली तो उसी दिन बनेगी ना, जिस दिन आप पैदा हुए उसी दिन की बनेगी। तो आप बढ़ने लग गए, आप 5 साल के हो गए, 10 साल के हो गए, 20 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, और आपका जो प्लैनेट है उसकी डिग्री अभी तक नहीं बढ़ी। मतलब वो अभी तक दूसरे घर में नहीं आ पाया आपके, वो अभी 4 डिग्री पे फंसा हुआ, वो भी 5 डिग्री पे फंसा हुआ। ऐसा कहीं होता है क्या? तो बच्चों वाली बात छोड़ दीजिए। जिन लोगों को गहराई से पता है उनको पता है। जैसे जैसे आप बढ़ रहे हो ना, ऐसे ऐसे ग्रहों की डिग्री भी बढ़ रही है, ग्रहों का अंश भी बढ़ रहा है। इस बात को अपने दिमाग में फीड कर लेना, बिल्कुल बिठा लेना दिमाग में। आपकी एज बढ़ रही है तो ग्रहों की एज भी बढ़ रही है, ग्रहों का अंश भी बढ़ रहा है। आप जवान हो गए, अभी तक आप जो है कंचे से खेलते थे, अभी आप जो है बैठ करके जो है कुश्ती लड़ते हो। आप में इतना परिवर्तन आ गया कि सीधा कंचे से आप कुश्ती पे पहुंच गया हो। ग्रह अभी वहीं 4 अंश में बैठा हुआ है, ग्रह नहीं बढ़ा हुआ क्या? ग्रह की डिग्री अभी तक वही बैठी हुई है। तो ये बच्चों वाली बातें करना बंद कर दीजिए। जो मैं कहता हूं उसको सुनिए। अंश कोई मायने नहीं रखता। अगर आपकी एज बढ़ रही है तो अंश भी बढ़ता जा रहा है। चलिए अब आगे देखते हैं कि अब मंगलदेव जब भी पहले घर में बैठेंगे कन्या लग्न की कुंडली में, तो यहाँ पे उनके प्रबल शत्रु हैं, अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे और बंदे की जो पर्सनालिटी है वो बिगड़ जाएगी। देखिए मरकरी की जो कन्या लगन वाले हैं या मिथुन लगन वाले हैं, इनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी होती है, चाहे ये छोटे हैं, बड़े हैं, मोटे हैं या पतले हैं, लेकिन जो चेहरे की ग्लोनेस है ना वो अलग ही दिखाई देती है। उस पर एक खुशी मिजाज वाला चेहरा रहता है। यानी आपसे अगर कभी बात करोगे, आप उनसे बात करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ बात करने में मज़ा आएगा। आपको चेहरा देख के लग जाएगा कि ये बातूनी लोग होंगे, अच्छी बात करेंगे, समझदारी से बात करेंगे। लेकिन जब मंगल वहाँ बैठते हैं ना तो पर्सनालिटी को एकदम गड़बड़ कर देते हैं। कहाँ एक खुश मिजाज रहने वाला आदमी और कहाँ मंगल बैठ करके उसमें आंखें को एकदम बिल्कुल तरेड़ दिया। आप ऐसे मान सकते हो ना कि मंगल की जो एक
मंगल का आपको करैक्टर बताया हुआ है, लाल लाल आंखें, छोटे छोटे बाल, लड़ने को आतुर, हर काम में अपना टांग अड़ा देना, तो यहाँ पे पर्सनालिटी एकदम गड़बड़ हो जाएगी। दूसरा यह है कि मंगल को यहाँ पोजीशन भी बहुत गलत मिली हुई है, तीसरा घर मिला हुआ, आठवां घर मिला हुआ है, तो आठवें घर की वजह से कुछ लोग आपको कहेंगे कि रोक धोक नहीं होगा, लेकिन ऐसे बंदे कहीं ना कहीं परेशान ही रहेंगे, रोक धोक, बीमारी, शत्रुता सब कुछ लगा रहेगा। और तीसरे घर का जो पराक्रम और साहस है वो यहाँ बहुत अच्छा काम करेगा। तो ये बंदे बिना मतलब के पराक्रमी बनेंगे, साहसी बनेंगे, और हर जगह जो है इनको निगेटिव रिजल्ट का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कुंडली तो बुधदेव की है भाई। आप एक बात समझिए, आप जो है किसी दूसरे के घर में जाकर के बैठ जाइए और आप अपनी वहाँ पे चलाइए कि नहीं आज तो ये नहीं ये होगा, तो कोई मानेगा क्या? अपनी बेइज्जती करवा के आना है फिर। चलिए मान लीजिए मैं आपके घर पे आता हूँ, तो अब मैं बोलूँ कि ये बेड को यहाँ कर दो, ये कुर्सी को यहाँ कर दो, इसको ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, तो कोई मानेगा क्या? कोई नहीं मानेगा। तो उसमें होगा क्या कि हमारी इंसल्ट होगी, बेइज्जती होगी, और हम अपना थैला उठाएंगे और हम अपने घर चले आएंगे। तो जब फर्स्ट हाउस में मंगलदेव बैठे हैं तो व्यक्तित्व, सोच, अप्रोच, लिंक, इन सब चीज़ का घर होता है। तो वहाँ पे बंदा सोचता उसी तरह से है जिस तरह से प्लैनेट असर देंगे। मंगलदेव बैठ गए हैं तो वो अपनी चलाने की कोशिश करेंगे, और कुंडली मरकरी की है तो कुल मिला जुला करके ऐसे लोगों की सम्मान में कमी, इज्जत में कमी, परिवार वाले जो है हमेशा विवाद बना रहेगा। अब चूंकि पहले घर में बैठ गए तो मांगलिक भी हो गए। अब मांगलिक होने का मतलब यह है कि दृष्टि सेवंथ हाउस में जाएगी, तो घर वाले से भी लफड़ा। चौथी दृष्टि है, चौथी जाएगी फोर्थ हाउस में, घर, माता, सुख, जमीन, सबसे लफड़ा। एक आठवीं दृष्टि भी है, तो वो आठवीं दृष्टि जब ये लगन में बैठेंगे तो आठवें घर पे चले जाएगी। अब ये सोने पे सुहागा हो गया भैया, मतलब ये ऐसा हो गया कि अगर बीमारी तुम्हें साल भर बाद आनी है तो आज ही आ जाएगी। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो कन्या लगन में जब भी मंगलदेव फर्स्ट में बैठेंगे रिजल्ट गड़बड़ ही मिलेगा। लोग आपसे कहेंगे कि बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, अच्छा नहीं मिलेगा। ऐसे लोगों को तुरंत मंगल का उपाय कराना चाहिए। कितनी भी अवस्था है, बच्चे हैं, जवान हैं, बूढ़े हैं, मंगल की रिमेडी करानी चाहिए, नहीं तो परिवार में हमेशा क्लेश लगा रहता है। यहाँ पे मांगलिक भी माने जाएंगे तो मंगल का क्या क्या असर मिलेगा उसको मैं अलग से बताऊंगा, जो मैंने मांगलिक में बताया हुआ है, और जो कुछ रह गया उसको मैं अलग से बताऊंगा। तो आइए जानते हैं कि अब दूसरे घर में कैसा रिजल्ट मिलेगा। दूसरे घर का रिजल्ट भी बहुत गड़बड़ मिलेगा। अभी आप राशि वाशि ये सब देखना छोड़ दो, मंगल जब भी दूसरे घर में आते हैं इनको मांगलिक माना जाता है। अब यहाँ पे वो धन, संपत्ति, फिक्स एसेट और ये सब का घर माना गया है। इसमें छीण होने लग जाएगा, सब कम होने लग जाएगा। ऐसे बंदों को बैंक में जाने की ज़रूरत बहुत कम पड़ेगी। कम का मतलब यह है कि बैंक से ज़्यादा लिंक ही नहीं रहेगा, लाए घर पे रखे, खा लिए, काम खत्म। तो मंगलदेव यहाँ भी अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। खास करके यहाँ पे जो है उनकी दृष्टि 7वीं वाली सीधी 8वें घर पे जाएगी, तो 8वां घर जो है ससुराल का होता है, तो ससुराल से भी पंगा। मंगल की जो 8वीं दृष्टि है, मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो 9th हाउस में पड़ेगी, तो 9वां घर भी चौपट हो जाएगा। मतलब आदमी वहाँ पे अनलकी हो जाएगा, क्योंकि 9वां घर भाग का भी होता है। कुल मिला जुला के देखा जाए तो दृष्टि की बात अब आप समझ ही गए होंगे। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब भी मंगल दूसरे घर में बैठेगा तो उसकी एक दृष्टि, जो चौथी दृष्टि है ना, वो पंचम हाउस पे भी पड़ेगी। अब अगर महिलाओं की कुंडली है ना, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। देखिए मंगल, आपको बता दूं, मंगल लड़की के जो है प्रदान करने का इनको क्षमता होती है, लेकिन ये कन्या प्रदान करते नहीं हैं। इन्हीं प्रेजेंसी में गर्भधारण की अवस्था में अगर मंगल प्रबल हो जाए तो जितनी भी हमारी माताएं बहनें हैं उनको बहुत तकलीफ होती है। इनकी दृष्टि जब भी किसी ऐसे स्थान पे पड़ेगी तो वहाँ पे आप समझ सकते हैं कि वो मिसिंग होने के चांस रहते हैं। तो बाकी यहाँ पे और इतना खुल के नहीं बोलेंगे। आप ये मान के चलिए कि दूसरे घर में भी मंगल का रिजल्ट सबसे बुरा रहेगा, गंदा वाला रहेगा। और सबसे ज़्यादा गंदा वाला ये रहेगा कि धन संपदा में तो मेहनत करनी ही पड़ेगी, फिर भी बचत नहीं होगी। इनकी वाणी इतनी खराब हो जाएगी कि मतलब सुबह शाम हर समय, खासकर परिवार, फैमिली, कुटुंब, इन सब में लड़ाई झगड़ा होता रहेगा। तो अगर दूसरे घर में मंगल देव मिलते हैं कन्या लग्न कुंडली में, तो ना 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 बोलते चले जाओ, कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप ये मान करके चलिए। आइए देखते हैं तीसरे घर में क्या मिलेगा। मंगल जब तीसरे घर में बैठेंगे तो हालांकि ये उनका घर है, राशि भी उनकी है, वैसे भी वो तीसरे घर के जो है कारक माने गए हैं, क्योंकि तीसरा घर पराक्रम का, साहस का, वीरता का होता है, और मंगल देव इसके कारक माने गए हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम आती है कि यहाँ पे 8वें घर का भी लॉर्डशिप उनको मिल गई।
तो अब तीसरे घर में बैठेंगे तो अपना तो रिजल्ट देंगे ही, लेकिन अब 8वें घर का भी रिजल्ट देंगे। तो मतलब जितना आएगा उतना चला जाएगा, दोनों बराबर रहेगा। अब यहाँ पे एक बात गौर करने लायक और है कि जब भी मंगलदेव तीसरे घर में बैठेंगे तो जो व्यक्ति है, जो जातक है, वो बहुत साहसी हो जाएगा। अब मरकरी की कुंडली है ये, कन्या लगन वालों को साहस की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि कन्या लगन वाले दंगल, कुश्ती, पहलवानी, रेसलिंग ये सब नहीं करते हैं। ये फूक फूक के कदम रखने वाले, गंभीर टाइप के, और इनकी बॉडी भी जो है, मसल्स जो भी, वो इतनी तगड़ी नहीं होती कि ये कहीं कुश्ती लड़े या दंगल लड़े। ये एक मीडियम जो है कदकाठी के लोग होते हैं, और इनका जो है वो कुश्ती वाला, ये सब, ये कैलकुलेशन वाले लोग होते हैं। ये जोड़ घटाव करने वाले, अकाउंट करने वाले, एस्ट्रोलॉजी करने वाले, या फिर साइंटिस्ट टाइप के, या टीचर टाइप के, डायलॉग डिलीवरी टाइप के, या राइटर टाइप के, इस तरह के लोग होते हैं। अब कुश्ती, पहलवानी और ये सब करना नहीं है, फायरिंग भी नहीं करनी है, क्योंकि ये लोग पुलिस वुलिस, दरोगा वरोगा में भी क्लर्क वगैरह चाहे करें, आर्डर चाहे दें, लेकिन गन लेके चलाने वाले बहुत कम ही मिलेंगे। तो कहने का मतलब है कि मंगल का पराक्रम, साहस, जो कुछ भी है यहाँ सब गड़बड़ जाएगा। दृष्टि में आप खुद ही देख सकते हो कहाँ कहाँ दृष्टि जाएगी। 7वीं दृष्टि जहाँ जाएगी वहाँ पे तो सही है मंगल का, पूरी कुंडली के लिए बता रहा हूँ। जहाँ पे 4थी 8वीं दृष्टि जा रही है, उस घर का भी बंटाधार करके ही मानेंगे। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो कन्या लगन की कुंडली में मंगलदेव का रिजल्ट यहाँ पे 50-50 हो जाएगा। तीसरे घर का अच्छा रिजल्ट मिलेगा, लेकिन 8वें घर का यहाँ गड़बड़ रिजल्ट मिलेगा। तो आप इसको और ग्रहों का सपोर्ट देख करके प्रोटेक्शन कर सकते हो। अब ऐसा तो नहीं है कि तीसरे घर में मंगलदेव बैठ गए तो बाकी ग्रह है ही नहीं। हो सकता है कि मंगल के साथ यहाँ गुरु बैठ जाए, हो सकता है कि गुरु कहीं बैठे उनकी दृष्टि पड़ जाए, हो सकता है सूर्यदेव साथ में आ जाए। अब अगर तीसरे घर में मंगल बैठे हुए हैं और सूर्य भी बैठ गए, तब फिर मामला अच्छा हो जाएगा, क्योंकि तब फिर सरकारी नौकरी का कारक बन जाएंगे और सरकारी नौकरी का योग बन सकता है। अगर मान लीजिए कि मंगलदेव तीसरे घर में है, सूर्यदेव 10वें घर में बैठ गए, तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। प्रधान बन जाएंगे, MP MLA बन जाएंगे, सांसद विधायक जो भी बन जाएंगे, चुनाव फाइट करने वाले हो जाएंगे। कहने का मतलब अगर मंगलदेव के साथ और भी ग्रहों का सपोर्ट मिलता है तो अच्छी बात है। अगर केवल मंगलदेव की प्रोटेक्शन करोगे तो तीसरे घर में भी मंगलदेव का रिजल्ट 50-50 है। आइए देखते हैं चौथे घर में कैसा रहेगा। चौथे घर के अंदर भी मंगलदेव का रिजल्ट बहुत खराब हो जाता है भाई, क्योंकि आफ्टर मैरिज होम लाइफ है। तो जब घरवाली आएगी तो ज़्यादा नहीं, लेकिन हफ्ता 15 दिन में, महीने में एक बार मतभेद जरूर होगा। मतभेद नहीं, लड़ाई होगी। ऐसी लड़ाई होगी कि पड़ोसी भी समझेगा कि आज दोनों में अभी भी भिड़े हुए हैं। यहाँ पे जो है कलेश बहुत होता है, मतलब मार कुटाई नहीं होगी, लेकिन वो बोलेंगे तुमने मुझे ये कहा था, वो बोलेंगे तुमने मुझे वो कहा था। कभी घरवाली चिल्लाएगी, कभी घरवाला चिल्लाएगा। तो चौथे घर का जो है आफ्टर मैरिज होम लाइफ का रिजल्ट बहुत गंदा होता है। पहली बात, माता जी से भी संबंध बहुत खराब रहेंगे। अवस्था जैसे बढ़ती जाएगी वैसे माता जी से संबंध खराब होता जाएगा। चौथे घर में होने की वजह से हाँ एक फ़ायदा है चौथे घर में, कि ऐसे लोग जो है अपनी कमाई पे अपना घर मकान बहुत जल्दी बनवा लेते हैं। 30 साल की अवस्था से पहले, 30 साल की अवस्था के पहले ही ये अपनी कमाई पे घर मकान और ये सब इसका ये बना लेते हैं। तो ऐसे लोगों के पास 2-2 मकान भी हो सकते हैं, ऐसे लोगों के पास 2-2 प्रॉपर्टी भी हो सकती है, क्योंकि चौथा घर लैंड का भी माना गया है, ज़मीन जायदाद और भवन का भी माना गया है। और मंगलदेव वहाँ के कारक है, मंगलदेव ज़मीन के कारक हैं, जायदाद के कारक हैं। तो यहाँ पे मंगलदेव ये रिजल्ट अच्छा देंगे। अगर चौथे घर में किसी का मंगल मिले तो आप समझ लीजिएगा कि इसके पास मकान होंगे, और 2 मकान भी हो सकते हैं। ज़मीन जायदाद में भी कम से कम लोअर नहीं तो मीडियम तो रहेगा ही, अगर बहुत ऊपर नहीं रहेगा तो मीडियम उसको जो है ज़मीन ज़्यादा रहेगी। यानी अगर किसानी कर रहा है तो वहाँ भी ज़मीन है, और अगर शहर में है तो वहाँ भी ज़मीन है। कम से कम ये मान के चलिए कि उसके नाम पे ज़मीन जायदाद जरूर होगी, उसके नाम पे घर मकान जरूर होगा। और यहाँ पे एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा, चूँकि और भी ग्रह सपोर्ट करते हैं, ऐसा है ही नहीं कि केवल एक ही ग्रह बस सपोर्ट करें। तो यहाँ पे एक बात मान के चलिए कि कुंडली में सबसे अच्छा रिजल्ट अगर मंगलदेव देंगे तो चौथा घर आप पकड़ सकते हो। ज़मीन जायदाद, मकान, सर्विस, कैरियर, अगर ये सब अच्छा हो तो बाकी तो सब चलता रहता है। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो चौथा घर का रिजल्ट आप अच्छा मान सकते हो। हाँ एक चीज़ बताऊंगा कि चौथे घर में भी वो बंदा मांगलिक हो जाएगा। मांगलिक के लिए आपको रेमेडी करनी पड़ेगी, और मांगलिक में क्या क्या नुकसान कौन कौन से घर में होगा इसको हम कभी बाद में बात करेंगे इस पर, कि पहले घर का अगर मांगलिक है तो क्या नुकसान है, दूसरे घर का मांगलिक है तो क्या, चौथे घर का मांगलिक है तो क्या नुकसान है, 8वें घर का मांगलिक है तो क्या नुकसान है, 12वें घर का मांगलिक है तो क्या नुकसान है। मैंने आपको बताया ना कि इन घरों में जो है मांगलिक हो जाते हैं, और हर घर में मांगलिक होने का अलग अलग नुकसान है। तो आइए देखते हैं कि 5वें घर में क्या मिलेगा। 5वें घर में सबसे पहला रिजल्ट ये मिलेगा कि अचानक एक्सीडेंट होते रहेंगे। मतलब
अगर पार्किंग में भी खड़े हुए हो ना तो कोई दूसरा ही आकर के पीछे से गाड़ी ठोक जाएगा, चोट चपेट लगती रहेगी, एक्सीडेंट होने के यहाँ चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। मित्र की तरफ से सपोर्ट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि जिस बंदे का कन्या लग्न की कुंडली में अगर मंगल 5वें घर में बैठा हुआ है और कहीं गुरु की दृष्टि पड़ रही है तब तो ठीक है। अगर राहु देव की दृष्टि पड़ गई तो ऐसे लोग मित्रों को, फ्रेंडों को या इन सबको शोषण करने लगते हैं, खासकर अपोजिट में। अगर कोई महिला की कुंडली है तो पुरुष का शोषण करेगी, और अगर पुरुष की कुंडली है तो वो महिला का शोषण करेगी। अब आप बोल सकते हो कि जी आप ये क्या कह रहे हो। दुनिया में कभी आप घूम के देखो, 90% लोग केवल फालतू का धन ढूंढ रहे हैं कि आप मिल जाओ तो आपसे ठूस लें, दूसरा मिल जाए तो दूसरे से ठूस लें। आजकल के ज़माने में कोई काम करना ही नहीं चाहता, सब लोगों को फ्री का पैसा चाहिए, और वो भी डांट डपट के कैसे भी उनको जो है दूसरे से पैसे निकलवाना होता है। यही उदाहरण है कि आजकल भी राजनी होती है, डकैती होती है, चोरी होती है, क्योंकि मेहनत कोई करना ही नहीं चाहता। तो 5वें घर में मंगल आएगा तो इसका नुकसान हो जाएगा, क्योंकि ऐसे लोग दोस्तों से और अपने मित्रों से उनका शोषण करने लगेंगे। ये जो है एक्सीडेंट का योग बनाता है। यहाँ पे अगर लेडीज़ की कुंडली है तो वहाँ पे मिस हैपनिंग के चांस हैं, मतलब फर्स्ट बेबी का है तो वहाँ पे उनको प्रॉब्लम रहेगी। दूसरा है कि उनको अपने और भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है जो आप समझ रहे हो। अब अच्छा रिजल्ट ये मिल सकता है कि ऐसे लोग अगर बाहर जाते हैं, ऐसे लोग अगर 5वें घर में मंगल है तो विदेश यात्रा उनके कदमों में होती है, तो वहाँ से वो लाभ कमाते रहेंगे। ये मतलब जल्दी जल्दी जाते हैं, विदेश इनके पैरों के नीचे होता है, तो वो तो कोई कहने वाली बात नहीं है। तो वहाँ भी ये आते जाते रहेंगे और प्रॉफिट करते रहेंगे। बड़े भाई बहन अगर हैं तो वहाँ से इनको सपोर्ट मिलता रहेगा। और कुछ क्लोज फ्रेंड ऐसे हैं कि जो इनसे उम्र में बड़े हों, तो वहाँ भी इनको सपोर्ट मिलता रहेगा। और मैंने पहले ही बताया कि मित्रों का शोषण करेंगे, तो शोषण का मतलब यही है कि मित्रों से लाभ मिलता रहेगा। बाकी दैनिक जीवन, फैमिली जीवन, ये सब खराब ही रहेगा। कुल मिला जुला के देखा जाए तो यहाँ पे मिक्स रिजल्ट है। हाँ, अगर आप परसेंटेज में निकालोगे तो मंगलदेव यहाँ पे अच्छा करेंगे, ज़्यादा बुरा नहीं करेंगे, तो यहाँ पे अच्छा ही आप कर सकते हो। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर इन्वेस्ट वगैरह या शेयर मार्केट वगैरह का काम करोगे तो वहाँ पे लाभ मिल जाएगा। प्रॉपर्टी डीलर वगैरह का काम करोगे तो वहाँ पे लाभ मिलेगा। ज़मीन से रिलेटेड कोई भी काम करोगे तो वहाँ अच्छा लाभ मिलेगा। एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको, एक बात और बताना चाहूँगा जो मैं भूल गया। अगर मंगल अच्छे पोजीशन पे है तो ऐसे लोगों को किराए का पैसा मिलता रहता है, ज़मीन जायदाद भी इनको और लोगों के मुकाबले जो है सस्ती मिलती रहती है। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो 5वें घर का रिजल्ट सही माना जाएगा। आइए देखते हैं कि 6वें घर में कैसा रिजल्ट मिलेगा। 6वें घर में मंगल देव बैठते हैं तो कुछ फ़ायदा होगा, कोई नुकसान होगा। फायदे में यह है कि कोई भी शत्रु है वो आपसे ऊपर नहीं जा पाएगा, यानी शत्रुता में आप तुरंत उनको पस्त कर दोगे। तो यहाँ पे कोई भी शत्रु या कोई भी विरोधी जातक के नहीं होंगे। अगर कोई है भी तो धीरे धीरे पस्त हो जाएंगे, क्योंकि मंगलदेव से लड़ करके, या ये 6वां घर जो होता है ये रोग दोग, शत्रु, कर्जा, इन सब चीज़ का होता है। तो मंगलदेव शत्रु को तो परास्त कर देंगे। ऐसे लोग जो है एक प्रकार से इनके शत्रुता नहीं होती, अगर होती भी है तो वो शत्रु लोग हार जाते हैं, तो इसमें तो अच्छा है। हाँ, रही बात रोग दोग की, तो उसमें जो है मंगलदेव काम नहीं करेंगे, तो रोग दोग होता रहेगा और कर्जा वर्जा भी होता रहेगा। ऐसे लोगों को खासकर ये जो है अपने रिश्तेदारों से भी लोन लेते रहेंगे। कुल मिला जुला के देखा जाए तो 6वें घर में अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। लोन हो जाएगा, कर्जा हो जाएगा, रोक दोक हो जाएगा, किस्त भरनी पड़ेगी, बिना मतलब के खर्चे होते रहेंगे, दोस्तों, घर परिवार, फैमिली, इन सब में लड़ाई झगड़े और मतभेद होते रहेंगे। केवल एक चीज़ अच्छा है कि यहाँ पे जो है शत्रु के लिए ये पोजीशन अच्छी है, बाकी यहाँ पे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। मंगलदेव का 6वें घर में 50-50 रिजल्ट आप मान सकते हो। आइए देखते हैं कि 7वें घर में क्या रिजल्ट मिलेगा। तो 7वें घर में वही बात आ गई कि 7वें घर में अगर मंगलदेव है तो आदमी मांगलिक हो जाएगा, तो मांगलिक हो जाएगा तो उसका दोष तो चढ़ ही गया। अगर किसी पुरुष की कुंडली में मंगल 7वें घर में बैठा हुआ है तो एक बात आप स्पष्ट रूप से कह सकते हो कि ये अपनी पत्नी को ताड़ता है। पत्नी को मतलब यातनाएं देता है, यातनाएं चाहे मानसिक हो, चाहे टेंशन वाली हो, चाहे चिंता वाली हो, तो जो है वो देता है। यानी पारिवारिक कला है, दाम्पत्य जीवन में कला है। और स्थिति कई बार ऐसी चली जाती है कि हाथापाई पे भी लोग उतर जाते हैं। तो जो है दाम्पत्य जीवन के लिए 7वें घर का मंगल बिल्कुल ख़राब है। बिजनेस के लिए यहाँ पे धोखा मिलता रहेगा, क्योंकि जितने सहयोगी हैं ना वो पीठ पीछे गाली देते रहते हैं। तो सहयोगियों से यहाँ अच्छाई की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ जितने साथ में काम करने वाले हैं वो लोग भी बुरा भला ही कहते रहेंगे।
अब सातवें घर में अगर बिजनेस को या धंधे को लेकर के या फिर सर्विस को लेकर के बात करें तो यहाँ पे अब मंगल देव की तो कुंडली ही नहीं है। कुंडली तो एक्चुअल में ये बुध देव की है, कन्या लगन की कुंडली है। तो बिजनेस और सर्विस और इसके बारे में मंगल देव नुकसान नहीं कर पाएंगे सातवें घर में बैठ के, क्योंकि जो है बुध की कुंडली है और 10वें घर का लॉर्डशिप बुध को मिला हुआ है। तो मंगल देव वहाँ कुछ इफेक्ट नहीं डाल पाएंगे। वो बुध पे डिपेंड करता है कि आदमी का कैरियर कैसा रहेगा, सर्विस या बिजनेस कैसा चलेगा। तो मंगल देव को यहाँ छोड़ दीजिए। आप कुल मिला जुला करके ये कह सकते हो कि मंगल देव यहाँ पे बम बुला करके रखेंगे, पूरे घर में कलेश करवा के रखेंगे। खास करके मैरिड लाइफ, जो दाम्पत्य जीवन है वो एकदम बिल्कुल ख़राब रहेगा। यही मान करके आप चल सकते हो। आइए देखते हैं कि 8वें घर में क्या रिजल्ट मिलेगा। 8वें घर में जब मंगल देव बैठेंगे तो यहाँ पे बिल्कुल ख़राब रिजल्ट देंगे। इसमें आप आंख बंद करके प्रोटेक्शन कर सकते हो कि यहाँ पे मंगल देव अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। हर काम को रोक धोक बाधा जितनी भी आएगी उन सबको लंबी करते चले जाएंगे, क्योंकि ये घर दो तरफ से मंगल देव डिफीट होंगे। एक तो ये मरकरी की कुंडली है, मंगल देव यहाँ पे उनके शत्रु हैं और लॉर्ड से मिल गया 8वें घर के, तो बुध देव भी यहाँ पे सपोर्ट नहीं करेंगे। और दूसरा है कि ये शनि देव का घर माना जाता है, तो यहाँ पे मंगल देव बिल्कुल मतलब खुद भी पस्त हो जाएंगे और जैसी कुंडली है उसको भी पस्त कर देंगे। कुल मिला जुला के देखा जाए तो 8वें घर का रिजल्ट बहुत गंदा मिलेगा। क्या गंदा मिलेगा? रोक धोक जो कुछ भी है, शारीरिक परेशानी हमेशा बनी रहेगी और ऐसा परेशानी बनी रहेगी कि वो प्रॉब्लम लंबी चलेगी। खासकर अगर महिलाओं की कुंडली है तो महिलाओं को इस अवस्था में 8वें घर में अगर मंगल बैठा हुआ है तो शादी विवाह के पहले और शादी विवाह के बाद में भी अगर मान लीजिए पहले उपाय नहीं हुआ है तो उनको मंगल की रिमेडी करवानी चाहिए। किसी विद्वान ज्योतिषी से मिलना चाहिए। ऐसे ही अपने टोला मोहल्ला में कोई पड़ोसी बैठा हुआ है ऐसे मत देखिए। कोई आपको अच्छा ज्योतिषी नज़र आता हो जो आपके वहाँ पे मशहूर हो, प्रसिद्ध हो, और आप उसको अच्छी तरह से परखिए और उससे रिमेडी करवाइए, क्योंकि 8वें घर के मंगल की रिमेडी बहुत कम लोग कर पाते हैं और करना भी नहीं चाहते। वो तो पैसे बनाने के लिए बोल देते हैं कि चलो कर लेते हैं। बाकी अगर दिल से पूछे तो कोई मांगलिक का उपाय करना नहीं चाहता। तो 8वें घर का जो रिजल्ट है, 8वें घर में जो मंगल देव है उसके लिए अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो उसके लिए जो है रिमेडी करनी चाहिए। खासकर लड़की की कुंडली है, महिला की कुंडली है, किसी भी बहन बेटी की कुंडली है तो इसकी रिमेडी जरूर करवाइए। मैं तो यहाँ तक बोलूँगा कि आप ज्योतिषी के पास मत जाइए, कभी मत जाइए। अगर आप ज्योतिषी को बिलीव नहीं करते हो, ज्योतिषी को आप कोई मानते ही नहीं हो तो कोई बात नहीं भैया, ज्योतिषी के पास मत जाइए। ज्योतिषी अपना मस्त है, आप भी मस्त रहिए, लेकिन अगर 8वें घर का मंगल है तो आप चले जाइए और एक बार मंगल का उपाय जरूर करवाइए। केवल एक बार के लिए चले जाइए, ज़्यादा मत जाइए। लेकिन 8वें घर का मंगल लेडीज़ों के लिए, जो महिलाएं हैं उनके लिए बहुत घातक है। पुरुषों के लिए भी घातक है, लेकिन पुरुष तो फिर भी झेल जाएंगे। महिलाओं के लिए यहाँ पे बहुत खतरनाक रिजल्ट मिलता है। बोल नहीं पाऊँगा। अगर किसी को जानना ही है कि क्या रिजल्ट मिलता है तो उसके लिए वो जो है मैसेज कर सकता है या फ़ोन कर सकता है। चलो देखते हैं कि 9th हाउस में क्या रिजल्ट मिलता है। 9th हाउस में मंगल देव का रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं मिलेगा। पहली बात तो यह है कि अनलकी हो जाएंगे, यहाँ भाग्य साथ नहीं देगा। कुछ लोग बोलेंगे कि मंगल देव यहाँ अच्छा रिजल्ट करेंगे, अच्छा नहीं करते, अनलकी कर देते हैं, क्योंकि ये कुंडली ही बुध देव की है ना, आप ये देखिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा अनलकी हो जाएगा। लेकिन अगर बंदा धार्मिक रहे, अगर बंदा धर्म कर्म को माने और थोड़ा प्लानिंग के साथ काम करे तो फिर यहाँ पर भाग्य उदय होने के चांसेस बन जाते हैं। खासकर विवाह के बाद में यहाँ पे भाग्य साथ देने लगेगा। कंडीशन वही है। 9th हाउस में जिसका मंगल है और दशा या अंतरदशा एक्टिव हो जाती है तो ऐसे लोग बाहर जाने की कोशिश करेंगे। पहली बात तो बाहर जा नहीं पाएंगे और अगर चले गए तो वहाँ इनको सफलता मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। कुल मिला जुला के देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन खराब रहेगा। मतलब यहाँ पे भी रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आएगा। आप ये मानिए कि आप निगेटिव रिजल्ट ही बोल सकते हो। आइए देखते हैं कि 10वें घर में मंगल का क्या रिजल्ट रहेगा। तो बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा भैया। पहला तो रिजल्ट ये अच्छा रहेगा कि 10वें घर में अगर मंगल आ गया तो यहाँ पे कारक बन जाएगा। ऐसे लोगों के पास ज़मीन जायदाद वगैरह बहुत होती है। ऐसे लोग प्रॉपर्टी डीलर वगैरह का अगर काम शुरू कर दें तो उनको जो है महारत हासिल हो जाती है, अच्छे लेवल के हो जाते हैं, हाई सोसाइटी के लोग हो जाते हैं। एक बात आपको और बताने जा रहा हूँ कि ऐसे लोग अगर कभी इलेक्शन लड़ें तो उनको कोई हरा नहीं पाता, फाइट नहीं कर पाता। लेकिन MP MLA या विधायक और सांसद का नहीं, गांव के स्तर पे, जैसे गांव के प्रधान लड़ गए, प्रधान का चुनाव लड़ गए तो वहाँ पे जीत जाएंगे, BDC लड़ गए, सरपंची लड़ गए, मतलब एक रेंज वाला जो अपने इलाके वाला चुनाव है उसी को लड़े। अगर विधायकी लड़ेंगे तो वहाँ पे
ये योग काम नहीं करेगा। लेकिन उसके अलावा बहुत से चुनाव होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा गांव के जितने भी प्रधान होते हैं उनका चुनाव होता है, लगभग करोड़ों का बजट आता है 5 साल में, क्योंकि गांव की सड़क वही बनवाते हैं, गांव में बिजली का खंभा वही लगवाते हैं, गांव में राशन कार्ड वही बनवाते हैं, गांव का जो राशन बढ़ता है उन्हीं के अंदर बढ़ता है, बिजली के मीटर की चेकिंग वही करते हैं। मतलब गाँव के हिसाब से जो है सारा काम प्रधान का होता है। और भारत में 5 लाख गांव हैं, तो आप ये मान करके चलिए कि प्रधानी के लिए सबसे अच्छा कैंडिडेट यहाँ पे बन जाते हैं। थोड़ा सा निगेटिव रिजल्ट भी बनता है। निगेटिव रिजल्ट ये बनता है कि जिनका भी मंगल 10वें घर में होता है उनका करैक्टर सही नहीं होता, मतलब ये करैक्टर विहीन आदमी होते हैं, इनके करैक्टर को लेकर के इनके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। वैसे भी ये जहाँ जहाँ इनका क्लोज रिलेशन होगा वही वही अपनी जो है ये दिखाने की कोशिश करते हैं। तो करैक्टर को लेकर के ऐसे लोगों बहुत बदनाम होते हैं। तो देखा जाए तो 10वें घर में फिर बिजनेस के लिए, कैरियर के लिए, काम धाम के लिए, इन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। धन, मकान, प्रॉपर्टी, पैसे के लिए बहुत अच्छा है। उस जातक के लिए तो अच्छा ही है, लेकिन यहाँ पे निगेटिव कुछ भी नहीं है। केवल एक चीज़ निगेटिव है कि ऐसे लोग बदनाम लोग होते हैं, इनको सम्मान थोड़ा सा कम मिलता है, क्योंकि इनके ऊपर कलंक लग जाता है। होते ही कलंक टाइप के हैं ये, क्योंकि पैसा बहुत रहता है, तो जब पैसा आएगा तो आदमी के अंदर दोष भी आएगा। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो 10वें घर का मंगल बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। 11th हाउस का मंगल तो अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि 11th हाउस का ये फार्मूला है कि यहाँ पे जो भी ग्रह बैठते हैं वो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो घर में मंगल देव बैठेंगे तो इच्छा पूर्ति करवाएंगे। कितना भी खराब प्लैनेट है, कितना भी खराब ग्रह है और एनेमी है, शत्रु है या मित्र है, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर 11वें घर पे बैठेगा तो उसको इच्छा पूर्ति का जो है घर मिलता है, और वहाँ पे वो इच्छा पूर्ति करवाने के लिए इच्छुक भी रहते हैं। तो आप ही मान के चलिए कि मंगल देव यहाँ पे अच्छा रिजल्ट देंगे। जो कुछ भी आपके सामने आया है कि क्या रिजल्ट देंगे, क्वेश्चन के हिसाब से आप जो है महादशा या अंतरदशा में आप बोल दीजिएगा कि हाँ आपका ये चीज़ पूरा हो जाएगा। क्योंकि 11वें घर में जो भी ग्रह बैठा हुआ है उसको आप निगेटिव मत बोलिएगा, थोड़ा सा आप रिमेडी करवा दीजिएगा, धर्म कर्म ये सब बता दीजिएगा, तो यहाँ पे इच्छा पूर्ति हो जाएगी। अब मंगल देव का रिजल्ट जो 11वें घर में है वो आप लोग ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे मंगल देव नीच के हो गए हैं तो रिजल्ट बुरा देंगे। या कितनी बार आप लोगों को बताया हुआ है कि नीच और ऊंच कुछ नहीं होता। आप अगर ज़मीन पे खड़े हो तब भी आप ही हो, और अगर आप उच्च का क्या मतलब, आप अगर 50 फुट ऊपर खड़े हो तब भी आप ही हो। ऊंच नीच का रिजल्ट मैंने बताया हुआ है कि ऊंच नीच में केवल पावर की कमी हो जाती है, जो आपका जो हैमरिंग की शक्ति है वो कम हो जाती है बस, बाकी ऊंच नीच का ज़्यादा महत्व नहीं होता। तो यहाँ पे आप मान के चलिए कि मंगल देव अच्छा रिजल्ट देंगे। 12वें घर में मंगल देव बिल्कुल ख़राब रिजल्ट देंगे। सबसे पहले तो ये असर मिलेगा कि यहाँ पे मांगलिक हो जाएगा, और दूसरा असर ये मिलेगा कि यहाँ पे रिश्ता टूट जाएगा, शादी के पहले वाला। बात कई जगह चलेगी लेकिन बार बार रिश्ता टूटता रहेगा, बड़ी मुश्किल से विवाह का योग बनता है। और जो दाम्पत्य जीवन में जो वर मिलता है या जो वधू मिलती है वो थोड़ा सा अपोजिट टाइप की मिलती है। मतलब आप कहोगे कि आज फिल्म देखने जाना है तो वो बोलेगी नहीं आज सर्कस देखने जाना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा विरोधाभास वाली पार्टनरशिप मिलती है, तो ये नुकसान हो गया। ऐसे लोग ज़िंदगी भर, जिनका मंगल 12वें घर में होता है, ज़िंदगी भर किस्त भरते रहते हैं, इंस्टॉलमेंट भरते रहते हैं, चाहे फ्लैट का हो, चाहे कार का हो, चाहे मकान का हो। अगर कुछ नहीं होगा तो माता पिता को पेंशन देते रहेंगे, पैसे देते रहेंगे। अगर ये भी नहीं हुआ तो कोई थर्ड पर्सन मिल जाएगा जो बोलेगा भैया बहुत परेशान है, कुछ देते रहो। तो ऐसे लोग जिनका मंगल 12वें घर में होता है उन लोगों को ज़िंदगी भर किस्तें भरनी पड़ती है। मांगलिक दोष यहाँ बहुत तगड़ा लगता है, तो यहाँ पे मंगल देव खराब रिजल्ट देते हैं। कुछ लोग बोलेंगे कि विदेश चले जाओ तो विदेश में लाभ होगा, विदेश वगैरह भी जाने से कोई लाभ नहीं होता। हाँ, बुद्ध की कुंडली है, कुंडली बड़ी स्ट्रांग होती है, तो बुद्ध देव, गुरुदेव, राहु देव, शुक्र देव और भी प्लैनेट हैं जो इस कुंडली को बलि बना करके रखेंगे, गेन करवाएंगे, सब कुछ बढ़िया जाएगा। लेकिन मंगल के भरोसे रहोगे तो कोई भी काम अच्छा नहीं हो पाएगा। तो आप इनकी महादशा या अंतरदशा में इस ग्रह को न्यूट्रल करने की कोशिश कीजिए, और जो भी अच्छे ग्रह हैं उनको मजबूत करने की कोशिश कीजिए। अगर कन्या लगन की कुंडली में मंगल की दशा चल रही है तो किसी विद्वान ज्योतिषी को मिलिए, उनसे उपाय करवाइए, और यहाँ पे मंगल देव का रिजल्ट जो है न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, तो ये था मंगल देव का रिजल्ट। अब मिलते हैं अगली क्लास में।